हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में रहने वाले हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड इसकी जो टोटल वेटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स जो है वो उसको कैसे डिवाइड किया गया है आपके पास 1 + 1 + 4। दैट मीन्स कि आपको यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं एंड एक जो है वो आपको लॉन्ग आंसर आएगा। देखिए बच्चे, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स इसका जनरल फार्मूला क्या है, दैट इज योर कैसे निकालते हैं आप डिस्टेंस जो है वो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वो आपको पूछ सकता है कि 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल a एंड b, और a और b के बीच में अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो बताइए क्या फार्मूला यूज करेंगे। आफ्टर दैट आपको यहां से आना चाहिए सेक्शन फार्मूला, कि सेक्शन फार्मूला किस तरह से हम यूज करते हैं। अगर आपके पास रेशो दी हुई है, अगर 2 पॉइंट्स दिए हो, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो देन आप जो है वो किस तरह से जो है वो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला के लिए आपने फार्मूला जो है वो किस तरह से लर्न करना है, m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2। m1 और m2 क्या आपके रेशोज, आपको रेशो दी होगी उसने, अगर नहीं दी हुई है तो फिर उसने कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। रेशो फाइंड आउट जब आपने करनी है तो वहां पर आपने k/1 लेके चलना है। तो यहां से ये तो आपका आ गया x कोऑर्डिनेट के लिए। देन फॉर y कोऑर्डिनेट वेरी सिंपल, यहां से आप ध्यान रखें कि जब आपने m1 लेना है देन x2 लेना है, जब m2 लेना तो x1 लेना है। तो इसी तरह से जब आप किसके लिए लेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, तो m1/2 + m2/1 अपान m1 + m2, ये आपके पास सेक्शन फार्मूला के लिए आ जाएगा। एंड देन आपके पास थर्ड जो आएगा वो आएगा कि अगर आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के, तो उस समय जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा। तो एट दैट टाइम जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2। यहां से आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहां से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ध्यान रखिए बच्चे, इसको एक सिंपल ट्रिक के साथ याद रखें कि बाहर अगर आपने 1/2 लिख दिया तो 1/2, तो अंदर के लिए ये कोडिंग याद रखिए इसकी 1 2 3 123, देन 231 एंड उसके बाद 312। 1 2 3 का मतलब ये हुआ कि x1 y2 और y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं ये 3 नंबर्स 123 231 एंड 312। यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को सिंपली लर्न कर सकते हैं। आफ्टर दैट 3 एक्सरसाइज हैं पूरी इसकी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको आ सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास एक जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला, जब आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला आएगा तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। जब आपको मिड पॉइंट निकालने होते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप निकालते हैं x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये 4 के 4 फार्मूले आने चाहिए। ये कोई एक फार्मूला आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। पहले मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 7.1 की। सबसे पहले आपने 7.1 में क्या करना है कि जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लो अच्छे से। एंड एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, वो जनरल में वहां भी डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा उसने, लेकिन एक दिया हुआ a, जो a और b दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ -a, -b, तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो आप थर्ड पार्ट कर लें वहां से। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, एक रिलेशन का क्वेश्चन है, एक एक्स कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप 4 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो ये काफी है पहली एक्सरसाइज के। एंड एक्सरसाइज जो आपके पास 7.2 है, तो 7.2 अब इसमें तो मैं आपको कुछ भी नहीं घटाऊंगा, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप इसको फुल एक्सरसाइज को प्रिपेयर कर लो।
हाँ, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, उसको छोड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है वो ट्राइसेक्शन का है, तो सिंपल है, एक में 2:1 लेना है, एक में 1:2 लेके चलना है आपने। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम का दिया हुआ जो वो 4/x दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, AP = 3/7 AB का क्वेश्चन जो है वो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको अच्छे से करिए क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। देन एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं यहाँ पर, वो है डायमीटर वाला क्वेश्चन, जहां पर आपको डायमीटर दिया हुआ है। अगर आप बुक खोल के वीडियो वॉच करेंगे तो आई थिंक आप फाइंड आउट करेंगे कि वहां पर आपको जो वो सेंटर के भी जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर में एक साइड से बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के पूछे हुए निकालने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर आप मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ओ को जो उसका सेंटर है उसको क्या मिड पॉइंट मान के, क्योंकि एओ और ओबी क्या बन जाएंगे, रेडियस बन जाएंगे, तो वहां से आप सिंपली वैसे कर सकते हैं। क्लियर। इसके साथ इसका एक लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस का, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरी एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ ये रोम्बस वाला क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास क्या हुआ है कि सेक्शन फार्मूला यूज नहीं होना है, क्या यूज होना है, डिस्टेंस फार्मूला। क्यों? क्योंकि एरिया जो है रोम्बस का, जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक रोम्बस है, तो जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करते हैं एरिया लगाने के लिए कि हाफ जो है वो डायगोनल 1 × डायगोनल 2, तो डायगोनल देखो इसका एक डायगोनल ये है भाई, ए से सी तक जा रहे हैं बच्चे आप, जब आप ए से सी जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। देन इसी तरह से दूसरा डायगोनल क्या होगा, BD। तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमने यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज करना है या डिस्टेंस फार्मूला। बच्चे ये डिस्टेंस के साथ निकलेगा, ध्यान रखें ये भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपकी एक एक्सरसाइज बचती है, दैट इज योर एक्सरसाइज 7.3। जो एक्सरसाइज 7.3 है ना आपका, यहां से आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। हालांकि 4 मार्क्स में आता नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बार फार्मूला लर्न कर लिया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 इजीली कर सकते हैं। उसने वहां दिया हुआ कि के की वैल्यू निकालो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो। पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब ये हुआ बच्चे कि उस समय जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होगी जो एक लाइन में लाई करते हैं, तो फिर तो ट्रायंगल बनेगी नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया 0 होगा। तो आप यहाँ पे एरिया 0 के बराबर लेके के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन है ट्रायंगल वाला, जहां पर आपको रेशियो पूछी हुई है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पढ़ लो, उसका आंसर है 1:4। उसमें आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज होना है। तो उसके बाद आपने, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला से आपने क्या करना है, उसके ये आपके पास दिया हो ना ट्रायंगल, मान लीजिए ABC है, तो यहां पर उसके बटेक्स दिए हुए उसने, ठीक है। तो ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, मान लीजिए जैसे आपने D, E और F ले लिया, अब आपने D के निकालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, B और C के कोऑर्डिनेट्स लेके उनको मिड पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसी तरह से E के निकालो, इसमें फिर इनको ज्वाइन कर लो, ये ट्रायंगल बन गई। पहले ABC का एरिया निकाल लो, फिर DEF का एरिया निकाल लो, तो दोनों को डिवाइड करोगे, आपका जो रेशियो आएगा वो 1:4 आएगा। तो आई थिंक अगर आप 7th चैप्टर में से इतना पढ़ लेते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चे वो आपका 7.2 एक्सरसाइज है। 7.2 एक्सरसाइज जो है वो उसको पूरा अच्छे से पढ़िए भाई, क्योंकि अगर आप पीछे के पेपर्स देखेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम 7.2 से क्वेश्चन आता है। आप 7.1 पढ़ो ना, 7.1 में लास्ट के 4 क्वेश्चंस, जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है उसमें भी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और उसके जो पीछे वाले, एक तो बहुत सिंपल है, उसमें आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना है, और उसके ऊपर वाला भी जो आपने x, जहां पर आपने कोऑर्डिनेट लेने हैं x, 0, तो x तो आपके पास वहां पर -7 आएगा, तो -7 और 0 उसका आंसर आएगा। लेकिन ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो फिर भी फर्स्ट एक्सरसाइज से। और पहले क्वेश्चन सिंपल डिस्टेंस तो आना चाहिए निकालना, 1 मार्क में आपको सिंपल डिस्टेंस दे सकता है, वो जरूरी थोड़ी है कि फार्मूला पूछेगा। तो ये मेन तो आपको फार्मूले आने चाहिए, फार्मूलों के बाद ये सब जो क्वेश्चंस मैंने बताए, अगर आप इतना 7th चैप्टर पढ़ के जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहां से आप इजीली जो आपके 6 मार्क्स है ना वो आप ले पाएंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ें। अगर 7th चैप्टर में कहीं डाउट है आपको तो बताएं, मुझे पूछें, कमेंट करें। होप सो कि अगर आप कहीं ना कहीं बताएंगे कि यहाँ मुझे डाउट आ रहा है तो वहाँ जो आपको हेल्प करूँगा एग्जाम से पहले। और वीडियोज़ को वॉच किया करो, जो पीछे आपका सिलेबस है, क्या आपको सिलेबस, कितना पैटर्न है, कौन कितने मार्क्स का आ रहा है चैप्टर, ये सब मैंने ऑल वीडियोस जो जितनी भी पीछे 10th क्लास की वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी आने वाली वीडियोस एग्जाम से पहले मैं फुल सिलेबस की वीडियोस लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर बच्चे।